हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। राजस्थान का जो अनऑफिशियल नोटिफिकेशन एक सर्कुलेट हो रहा था कल, वो वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, यानी कि वो ऑफिशियल है। ओरिजिनल शेड्यूल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो मैंने कल के वीडियो में बताया भी था। वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है और इसमें दो नए अपडेट अपन को देखने को मिले हैं। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके। सिक्योरिटी मनी बढ़ा के काफ़ी हाई कर दी है, जो कि काफ़ी बैड न्यूज़ है। और ये जो शेड्यूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। एप्लीकेशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपको 16 से लेकर 21 तक करना है, 4 बजे तक। 11:55 तक आप रजिस्ट्रेशन के जो बचे कुछ स्टेप है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 2 पार्ट में एप्लीकेशन फॉर्म करना होता है राजस्थान में, जिसको अपन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोलते हैं। 2 पार्ट में अपन को रजिस्ट्रेशन करना होता है। दोनों पार्ट करना कंप्लीट होता है। दोनों पार्ट करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट लेना भी ज़रूरी होता है। तो ये है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ये नया अपडेट है। पिछले साल तक है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन बच्चों का होता था, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट्स का ही हुआ करता था, बाकी बच्चों का नहीं हुआ करता था। इस साल राउंड 3 के चांसेस हैं, राउंड 3 एंड राउंड 4 है वो ऑनलाइन होने के चांसेस है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही ऑफलाइन करवा रहे हैं। इसलिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको सभी बच्चों को करवाना पड़ेगा एट वन ऑफ द सेंटर सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, सेंटर होंगे कुछ इनके, जिनमें आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। लगभग सभी मेडिकल कॉलेजेस में सेंटर दिए जाएंगे, तो डिस्टेंस का इतना इश्यू नहीं आएगा। अपने आसपास के किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में जाके आप करवा सकते हो। फिर पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी वगैरह वगैरह, इनका 22 को आ जाएगा। और वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पीडब्ल्यूडी इनका 23 को वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑफलाइन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर। मतलब पीडब्ल्यूडी वालों की लिस्ट है ना, वो 22 को अपलोड कर दी जाएगी स्टेट मेरिट वाइज, और उसमें बुला लिया जाएगा उन बच्चों को कि आओ एसएमएस में और अपने डॉक्यूमेंट को वापस से वेरीफाई करवा के जाओ। 23/8/2024। तो इनके 2 चक्कर लगेंगे, एक तो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना है और एक एसएमएस के अंदर जाके अपने पीडब्ल्यूडी वाले या एनआरआई वाले सर्टिफिकेट को अप्रूव करवाना है। उसके बाद में सीट मैट्रिक्स आएगा 23 को, 24 को आ जाएगी मेरिट लिस्ट सभी की, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी की आ जाएगी, कंबाइंड भी आ जाएगी। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी डिफेंस वालों की लिस्ट आ जाएगी, 24 को इनकी आ जाएगी। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट का सबसे बड़ा झमेला हुआ है कि 24 से 27 तक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी है और अपन को चॉइस फिलिंग भी उसी ड्यूरेशन में करनी है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो अपन को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देनी होती है, मतलब 16 से 21 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो वो तो इस टाइम देनी है। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इस टाइम देना होता है अपन को जब चॉइस फिलिंग करते हैं अपन। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने कितना कर दिया है कि 50,000 तो कर दिया है गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए, यानी कि आपको एसएमएस से लेके जो अपनी राजमेश तक की कॉलेजें हैं जिनमें आपको सरकारी सीट चाहिए, तो आपको 50,000 देनी है। आपको 2 लाख देनी है इफ़ आप गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट के लिए ऑप्ट कर रहे हो। पिछले साल तक क्या हुआ करता था, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मैनेजमेंट की सेम हुआ करती थी, और वो कितनी थी, 5,000 या 10,000। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 5,000 है, बाकी सब बच्चों के लिए 10,000 थी। लेकिन इस साल क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा हाई कर दी है। जो मैनेजमेंट सीट है उनके लिए 2 लाख कर दी है। पिछले साल तो प्राइवेट के लिए थी इतनी ज़्यादा फीस, और प्राइवेट के लिए तो हद ही पार कर दी है, 5 लाख रुपए फीस कर दी है इन्होंने। जो प्राइवेट कॉलेज है और एनआरआई सीट है जो गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस में लेनी है उनके लिए 5 लाख है। तो इतनी ज़्यादा हाई फीस कर दी है। 5 लाख है ये प्राइवेट कॉलेज के लिए, 5 लाख एनआरआई वालों के लिए। 10,000 है बीडीएस के लिए, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई सा भी हो, उनके लिए 10,000 ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई फीस हो गई है। ये एक पैसे कमाने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। मेरे को तो लग नहीं रहा कि सीट लॉकिंग इससे रुकने वाली है, क्योंकि पैसे चाहे क्यों कितना ही बढ़ा लो, बच्चा क्या है एक बार अपना अच्छी कॉलेज लेने के लिए पैसे को छोड़ ही देता है। तो ऑल इंडिया में, स्टेट में, दोनों में बच्चों को अलॉट होगी ना, तो वो बेटर ही चूज़ करेगा हमेशा। पैसों की तरफ बच्चे कम ही देखते हैं। तो ये पैसे कमाने का इनका एक तरीका है। जबकि ऑफलाइन हुआ करता था राउंड 3 तो काफ़ी अच्छा हुआ करता था। अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। इन्फॉर्मेशन बुकलेट आएगी, उसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लग रहा है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है पहले, उस हिसाब से लग रहा है कि राउंड 3 राउंड 4 ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन हो सकते हैं इस बार। फिर नेक्स्ट है कि जो मैनेजमेंट सीट वाले बच्चे हैं जो 2 लाख भरेंगे, वो क्या है गवर्नमेंट वगैरह की सबकी कर सकते हैं। जो हायर फीस भरता है ना,
वो लोअर की हमेशा कर सकता है। जो 2 लाख भरेगा वो 50,000 यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिल कर सकता है। जो 5 लाख भरेगा वो गवर्नमेंट एंड सोसाइटी कॉलेजेस की भी फिल कर सकता है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग वही है, 24 से 27 है, ऑटो लॉकिंग हो जाएगी, चॉइस की आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके बाद फाइनल प्रिंट आएगा, उसको आपको वो कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 29 को। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है आपको 30 से लेके 5 तक, और 30 से लेके 4 तक आपको रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टेड कॉलेज में आपको नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है, आपको SMS में जाना है। SMS मेडिकल कॉलेज है, उसके एकेडमिक ब्लॉक में जाना है। अलोंग विथ प्रिंट आउट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर बॉन्ड ETC वगैरह, 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल रेवेलेंट डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड इन द इन्फॉर्मेशन बुकलेट। इन्फॉर्मेशन बुकलेट अभी तक डाली नहीं है, तो 30/8/2024 से 5/9/2024 तक आपको ये काम करना है कि आपको रिपोर्टिंग करवानी है। कहाँ? SMS में ऑफलाइन ही प्रेजेंट होके, मतलब PWD वाले बच्चों के 3 चक्कर लगाएंगे, नॉर्मल बच्चों के 2 चक्कर लगवाएंगे। और सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ अलॉटमेंट ये बाद में बता दिए जाएंगे। एकेडमिक सेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ये तो NMC ने बता ही दिया था, इसलिए ये डिसाइड हो गया है। तो ये चीज़ सारी दे रखी है, और नीचे क्या लिखा है कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट को देख लेना। डिटेल प्रोग्राम ऑफ द ये बाद में बता दिया जाएगा। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट इंक्लूडिंग PW डिफेंस NRE मस्ट प्रेजेंट देमसेल्फ पर्सनली अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स and 2 set of self-attested copies of the same as mentioned in the information booklet on the scheduled date। मतलब वही है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है कि 17 से लेके 22 तक आपको जहाँ जाना था ना, और सेंटर बच्चों को सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। उसके बाद में कोई भी आसपास का कॉलेज है उसमें जाके वेरिफिकेशन करवाना है। PWD वालों के लिए मैंने बता ही दिया। ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 2500 है, और 1500 है बाकी कैंडिडेट्स यानी कि SC ST STA कैटेगरी के लिए। जनरल OBC EWS के लिए ये है। ऑल PWD कैंडिडेट विश टू पार्टिसिपेट रिक्वायर्ड टू गेट देयर PWD सर्टिफिकेट, मतलब MCC से इश्यूड होना चाहिए। जो पहले नोटिफिकेशन आया था ना, जिन्होंने SMS में जाके वेरीफाई करवाया था अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, और PWD वाले बच्चों ने एक सर्टिफिकेट बनवाया था, वो वाला चाहिए। बार बार विजिट करो वेबसाइट को, देखो कि कोई और झटका ना दे दें सिक्योरिटी मनी जैसा, हर बार रूल चेंज करते रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट आएगी जैसे ही, और मैं आपको अपडेट दे दूंगा और क्या क्या रूल चेंज हुए हैं। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। 2 न्यूज़ आपकी जो मेन है, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफलाइन सबको जाना है, एक अपने सिक्योरिटी मनी चेंज हुई है, एक अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी चेंज हुई है। पहले 2000 हुआ करती थी, 2000 एंड 1200, अब 2500 एंड 1500 हो गई। हर तरफ से लूट मचा रखी है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा इन्फॉर्मेशन बुकलेट पे आएगा, और पेमेंट सीट की डिटेल में आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि पेमेंट सीट आपको कैसे लेनी है, क्या क्या होता है पेमेंट सीट के बारे में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर हमसे पेड काउंसलिंग लेनी है, हमारी टीम से पेड काउंसलिंग लेनी है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।